स्कूल है निकाले तो दे मेरी माँ। अरे हम क्लास करेंगे, हम खाना यही दे देना बाकी। Sometimes you need to add extra this is called it makes us easier to किस जगह है टेनेंट है it makes us easier टेनेंट है with the तो टेनेंट और मेरे नाम से जानता है चेयर ला दो ना फिर बाहर से you can take each step as the paragraph steps to apply on paragraph Number one, select the obviously paragraph written के लिए select the paragraph in this select the topic heading paragraph spacing heading paragraph spacing तो फिर first point क्या होगा select the paragraph जो बिना पर्सन के लिख सकते हो क्योंकि याद करने से बड़ा बिना पर्सन के खत्म
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय मनीषा दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नीरज दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। नीरज दीदी हैंड रेज कीजिए, आपको कोस्ट बना दें। आज मैं फोन से जुड़ी हूँ, कोस्ट बनाएंगे क्या? हाँ तो क्या हुआ, कोस्ट बना है ना सकते हैं। क्या? पहले वो आप बोले नहीं ना, तो फिर मैं फोन से, जो आया नहीं वापस कुछ रिप्लाई, तो फोन से जुड़ी। ठीक है, मैं इंटरेस्ट करती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। चलिए, आज हमारे बीच हीलिंग कौन करेगा? यदि कोई करना चाहे आप लोगों में से तो बताइएगा। मंगलाचरण में करती हूँ। हीलिंग के लिए हैंड रेज कर दीजिएगा तब तक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यदि कोई हीलिंग करना चाहता है, 4 श्लोक पढ़ना है आप, पहला, दूसरा, 45वां, 48वां। नहीं तो फिर मैं करती हूँ, है ना? ओके, एक सेकंड। मनीषा दीदी आप ही कर दीजिए। हाँ मैं कर दी। हीलिंग आप ही दे दीजिए। हाँ मैं कर देती हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हैं उनके लिए भी विशेष जय जिनेन्द्र। और मंगलाचरण तत्पश्चात हीलिंग के बाद आज नीतू दीदी का सेशन है हमारे बीच। नीतू दीदी अंक विज्ञान लेंगी और कल रूपाली जी लेंगी। चलिए ऊर्जा, तो आइए हम चलते हैं। हम सभी लोग म्यूट हो जाए प्लीज, है ना? अपने आप को अनम्यूट ना करें। हे आदि ब्रह्म ये युग श्रेष्ठ, हे वृषभनाथ हे शिव शंकर, हे नाभिजात कैलाशनाथ, हे धर्म विधायक तीर्थंकर, हे कर्म शूर हे धर्म शूर, पथ प्रवृत्ति निर्वृत्ति का बतलाओ, हे मरुनंदन नंदन कानन, वन मन मरुथल में आ जा। इस भरत क्षेत्र की भोग भूमि जब कर्म भूमि बन जाती है, तब कर्म काटने के कारण यह तपोभूमि कहलाती है। इस तपोभूमि में मान तुमने मुनि के टूटे थे सब बंधन, उनकी भक्तामर रचना को हम सब का शत शत बंदन, हम सब का शत शत बंदन, हम सब का शत शत बंदन। ये मंगलाचरण हमारे बीच मुनिवर कविवर श्री पुष्पेंदु कुमुची द्वारा लिखा गया है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा। आइए हम चलते हैं हीलिंग की ओर। तो जो लोग, जिनके घर में, दुकान में, मकान में या कोई भी काम में कोई भी बाधा आती है, जिनका काम अधूरा रह गया है, तो वो लोग पहले श्लोक की हीलिंग लेंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरे श्लोक की हीलिंग दी जाएगी। सिर दर्द दूर करता है, और इसके अलावा यदि किसी को बुखार आया हो तो दूसरा श्लोक पढ़ करके और फिर अपन उसके बाद इसका रिद्धि मंत्र से चादर रोल करके यदि उड़ाते हैं और रात भर उस चादर को ओढ़े रहते देते हैं तो वो बुखार उतर जाता है। कम से कम 3 घंटे उस चादर को हमें उड़ा करके रखना है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं। भक्तामर प्रणति मौलिमणे प्रभाणा, मुद्योतिकं दलिते पापितमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन्निपादयुगं युगादा, मालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ॐ
ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो ज्ञानं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो ज्ञानं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो ज्ञानं झं झं नमः स्वाहा। यः संसुताः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूति बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्त्रयः चेत्हरैरुदारैः तोषे किलाहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम् तोषे किलाहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो ओहिज्राणं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो ओहिज्राणं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो ओहिज्राणं झं झं नमः स्वाहा। हम 17वां श्लोक लेते हैं। 17वां श्लोक हमारे पेट संबंधी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, किडनी संबंधी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और 17वां श्लोक इतना महिमावान है कि ये हमारे अंदर बहुत ज्ञान वृद्धि करता है और इससे बड़ी बात आलस का भी नाश करता है। यदि कोई को बहुत आलस आता है और मासिक धर्म संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब दूर करता है 17वां श्लोक। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो दूर करेगा 17वां श्लोक, है ना। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगि पञ्जीगन्ति नाम्बोदरोदरे निरुद्धि महाप्रभावा सूयातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके सूयातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ नमो नम्यूणे अट्ठे मठे क्षुद्विघटे क्षुद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वपीडां सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो अजशत्रुप्रजयं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो अट्टङ्मानमित्कुशलाणं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो अट्टङ्मानमित्कुशलाणं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो अट्टङ्मानमित्कुशलाणं झं झं नमः स्वाहा। अब हम आते सीधे 45वां श्लोक। कैसा भी रोग हो, छोटा बड़ा रोग हो, लाइलाज रोग हो, साध्य रोग हो, असाध्य रोग हो, सारे रोगों को दूर करता है 45वां श्लोक। बहुत महिमावान है ये। आपकी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, लंग संबंधी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आदि व्याधि है, सब प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है 45वां श्लोक। आपको समझ में नहीं आया कौन सा श्लोक पढ़ना है, आपको फलानी बीमारी है तो किसी भी बीमारी के लिए आप 45वां श्लोक पढ़ सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। उद्भूति भीषण जलोदर भारे भुग्ना शोचां दशामुपि गता श्रुति जीविताशः त्वदिपादि पंकजिरजो मृति दीप्ति देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। उद्भूति भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपि गता श्रुति जीविताशा त्वदिपादि पंकजिरजो मृति दीप्ति देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। उद्भूति भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपि गता श्रुति जीविताशा त्वदिपादि पंकजिरजो मृति दीप्ति देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते वैद्यनाय नमः।
ओम नमो भगवते शांति कारणी रोग कष्ट जरूप शमनम शांतिम कुरु सह। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरूप शमनम शांतिम कुरु सह। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं नमो अक्षीण वासणम झम झम नमस्वा। ओम ह्रीं नमो अक्षीण वासणम झम झम नमस्वा। ओम ह्रीं नमो अक्षीण वासणम झम झम नमः स्वाहा। तो तब जिनेन्द्रिय गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिर वन्य विचित्र पुष्पम् भक्तिजनो यज्ञकण्ठित कामदग्धम् सम्मानितुं निमविशासमुपैति लक्ष्मी। सम्मानितुं निमविशासमुपैति। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा झम झम नमः स्वाहा। सर गुलागुड़ी दीजिए तो सर ओम नमो भयवदो मयि चलो मावी दीदी वज्रमाणं बुलाओ बुद्धिर्षि झम झम नमः स्वाहा। ओम यम रात नमो सब्ब श्रवणम झम झम नमः स्वाहा। ओम यम कर नमो देना तो बैठ ले झम झम नमः स्वाहा। रात है ना ओम इसे यम नमो सब्ब श्रवणम झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं श्री विष्णुतीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं हरं श्री विष्णुतीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं हरं श्री विष्णुतीर्थंकराय नमः। बोले देवादिदेव खैरात आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। आचार्य मान स्वामी की जय। भक्तात्मा स्तोत्र की जय जय जय। यदि नीतू दीदी आ चुकी है तो प्लीज हैंड रेज करें, है ना। नीतू दीदी हैंड रेज करें। दीदी सबको म्यूट करिए ना। सबको म्यूट कर देते, बाबा अनम्यूट हो जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अभी मैं लैपटॉप से जुड़ती हूँ थोड़ी देर में। आशा दीदी आपको भी कोर्स बना दिया है। और नीतू दीदी अभी मेरे को देख नहीं रही है। नीतू दीदी आप आ गए हो तो हैंड रेज करिएगा प्लीज। और जी इतनी देर आप एक काम करो ना हाँ जी। कि आपने जो परसों स्विच वर्ड के बारे में बताया था ना, उसी जी। में थोड़े से पूछना चालू कर लो ना, जब हाँ तक जी, वो मैं नहीं आते पूछती हूँ। हैं, वही क्योंकि वही बड़ी मैं अच्छी चाह रही दवाई है, ये बहुत अच्छी दवाई है। हूँ। हाँ जी, बहुत ही अच्छी दवाई है, सबको बहुत पसंद भी आई। नहीं क्या बहुत हुआ? काम की चीज है ये, तो अपने धर्म में दीदी बहुत काम उसका है। रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना, हाँ जी, मैं फ्राइडे का रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग में आपको डाल करके भेजती हूँ यूट्यूब पे। आरम में डाल दीजिए, हाँ सब में ग्रुप में डालूंगी। डाल दीजिए दीदी, ग्रुप हाँ, में डाल दीजिए, सभी को मिल जाएगी। ये बीजाक्षर कार्ड है और ये स्विचवर्ड कार्ड है। आप सब लोगों की डिमांड थी, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए ना, है ना। तो ये मैंने आपको दिखा रही हूँ। और जिनको भी चाहिए जल्दी से इसका ऑर्डर करें क्योंकि लिमिटेड है और मैं नहीं छपवा रही हूँ इनको, जो है दीदी वो मेरी है। बुक कर लीजिए अंजू रानी जैन के नाम से। हाँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा प्लीज, जिसको भी हाँ चाहिए ठीक है, व्हाट्सएप पे ठीक है मैसेज दीदी, कर दीजिएगा, ठीक है, है ना। ओके। तो यदि इसका स्विचवर्ड या बीजाक्षर के बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और बुक भी जल्दी आने वाली है, आपको व्रतों के पहले पहले बुक मिल जाएगी। वही काम बहुत तेजी चल रहा है। मैंने ना शुक्रवार की क्लास अटेंड नहीं कर पाई मैं, इसलिए वीडियो भेज दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ आरम मैंने डिवाइन में भेज दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल आज जल्दी से जल्दी भेजती हूँ, है ना। क्या है, सुरुचि जी वहां से लिंक भेजती हूँ, वैसे मैं यूट्यूब पे डाल के फिर आपको भेजती हूँ, सब ग्रुप में डाल दूंगी, है ना। तो ओके है ना। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है स्विचवर्ड संबंधी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बात दीदी ये हाँ कार्ड कितने का है दीदी? ये मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, और आप उस पे पूछ सकते हैं। हाँ, अभी तो कोई किसी को कोई देखिए, हाँ जी, एन की सेठी जी हैंड रेज कर रहे हैं।
आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। ये आप अपना वो कैसे मंगा सकते हैं, ये बताइए जरा। हाँ, ये आपको कोरियर से मैं भेज दूंगी, आप अपना एड्रेस भेजिएगा, है ना। अच्छा, तो आप इसका लिंक भेजेंगे मेरे को, कैसे आपको अप्लाई करूँ मैं? ये किताब आपकी है, वो किताब मिल सकती है क्या? सब कुछ कोरियर से ही मिलेगा, लिंक नहीं। व्हाट्सएप में अच्छा आप नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक भेज देती हूँ। अभी मैं यूट्यूब और टेलीग्राम लिंक भी डाल देती हूँ, है ना। हाँ, डायबिटीज बताएं। आप व्हाट्सएप का लिंक भेज दीजिए जिससे जुड़े ना इसमें हमको। हाँ, हम आपको जोड़ लेंगे। हाँ, व्हाट्सएप जोड़ दीजिए हमको। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ इसमें। हाँ, अभी अब नीतू दीदी आती है तो मैं लिंक भेज दूंगी होकर। मैं ये बताना चाह रही थी, किसी ने पूछा है डायबिटीज के लिए हिरीम बीजाक्षर, हिरीम है ना, बीजाक्षर पढ़िए, आपको डायबिटीज भी दूर होगी और गले संबंध प्रॉब्लम भी दूर होती है। दीदी दूसरे के लिए बीजाक्षर कर सकते हैं क्या? दूसरे के लिए बीजाक्षर करने के लिए कैसे करने का? सकते हैं, जैसे भक्तामर दूसरे के लिए करते हैं वैसे ही बीजाक्षर भी दूसरे के लिए करते हैं। और बस आपको सुबह शाम दोनों टाइम एक एक जाप देनी है। और यदि आप पहले तो सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। तो अपने आप में इसकी स्थापना कर लेते हैं 108 बार लिखकर, तो फिर आप केवल 9 बार बोलकर भी हीलिंग दे सकते हैं। हाँ, थ्रॉट के लिए भी हिरीम बीजाक्षर है, डायबिटीज के लिए भी हिरीम, और यदि गॉल ब्लेडर और पथरी, हाँ, गॉल ब्लेडर और पथरी यदि किसी को हुई है तो उसके लिए है ये वम बीजाक्षर, जो स्वादिष्टान पर काम करता है। बम और रम दोनों काम करेंगे उसमें। पथरी के लिए है अम, आ पे बिंदी अम बीजाक्षर पथरी के लिए है ना। और गॉल ब्लेडर के लिए काम करेगा वम बीजाक्षर, वम। और रम सबके साथ करना चाहिए, ओम सबके साथ करना चाहिए। रम इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और ओम तो सारे मनोरथ पूर्ण करता है ना। दीदी टेल बोन के लिए? हाँ, टेल बोन के लिए लम बीजाक्षर होगा, क्योंकि लम बीजाक्षर मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन इन चारों पे काम करता है ना। प्रदीप जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। तो सिर्फ लम बोले तो चलेगा? हाँ, लम का वीडियो ऐसे आपको इसकी दीदी आप म्यूट करो ना सबको। तो 108 बार बोलना है दीदी। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। दीदी लम 108 बार बोलना है। हाँ, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। ठीक। क्या बताया? हाँ दीदी, गॉल ब्लैडर की पत्नी के लिए वम बताया ना, वम बीजाक्षर। ऐसे कोई नहीं बोलेगा, थैंक यू दीदी। ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा। हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर बोलिएगा, आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा। अभी प्रदीप अंकल बोलेंगे। हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा था दीदी, जो स्थापित करने वाली बात कही जी, उसको कागज पे या उस पे ही जरूरी है, या एक बार बोल के खाली ऐसे जो लिखते हैं ना आप हाथ से? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ, कर सकते हैं आप। जो है ना, स्थापना एक बार नहीं 3 बार आप बोलिए। शिव की स्थापना करनी है या ओम की करनी है तो ओम 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 3 बार बोल के, और एक बार उसको आप लिख लीजिएगा। यूनिवर्स पे लिखिए, अपनी बॉडी पे लिखिए। अपनी बॉडी पे लिखिए तो आप कुछ कहेंगे, अपने 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 हार्ट पे लिख लीजिएगा, सबसे बढ़िया। नीतू तो दीदी आप आ गए हैं। हाँ जी, नीतू दीदी आ गए हैं, तो हम नीतू दीदी को आमंत्रित करते हैं। नीतू दीदी आप आइए और आगे की ज्योतिष अंक की क्लास लीजिए, जिसका सबको इंतजार है जोरों से। नीतू दीदी हैंड रेस करिए, जिससे मैं आपको पोस्ट बना सकूं। मनीषा जी एंड सभी हाँ हाँ दीदी, आपको पोस्ट बना दिया है हमने। मीटिंग चलेगी, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई।
अब आपकी क्लास जल्दी स्टार्ट करनी होती है ना, अच्छा हाँ टाइम लग जाता है उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है आपको, इसलिए हीलिंग जल्दी कर दी शॉर्ट में 4 श्लोकों की। तो आइए, हमारी विचर नित्य दीदी आ रही हैं और ये बढ़िया सी क्लासेस लेने जा रही है। अंक ज्योतिष के अनुसार आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं अभी बताएंगी। नीतू दीदी आज कौन सा अंक लेना है? जी 8 और 9। 8 और 9। 7 नंबर है। Two, लास्ट 2, 1 और 8 ट्यूसडे को अपन ने 6 नंबर कवर किया था जी। आज और 7 नंबर का टाइम है। नीतू जी आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज ही भेजा है, वो आप प्लीज क्लास के बाद जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। 7 चलिए नंबर दीदी, हाँ तो दीदी से हम आज की विनम्र 7 अनुरोध नंबर करते में हैं। 7 नंबर वालों का स्वागत है। आज हम जानेंगे उनका व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रतिभाशाली कैसे होती हैं। तो ये जजमेंट करेंगे हमारी सुनने के बाद आपको कि आप कैसे हैं। उसके पहले हम बताएंगे आपके लिए कि 7 नंबर का स्वभाव कैसा है, कैसे हैं वो सुनेंगे हमारी जुबान से। तो हम चलेंगे आदि प्रभु को नमस्कार करते हुए, नमोस्तु करते हुए इजाजत मांगेंगे कि हे प्रभु हमें आज्ञा दें कि हम इस दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जी तो इस तरह से हम आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे, इजाजत मांगेंगे कि आज के सेशन में हम 7 नंबर को ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद रहे, यथाशक्ति उनको बता सके सबके लिए। तो स्मरण करते हुए आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतिवतां परिहासिधामे तद्भक्तिरे विमुखिरे कुरुते वलान्मां यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरावति चच्चामृचारुकलिका निकिरैके हेतु। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले राजसन समन मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय। दीदी 6 नंबर नहीं हुआ? नहीं 6 नंबर हो गया था लास्ट टाइम, 6 बता दिया था मूला। हो गया 5 नंबर और 6 नंबर हो गया जी। 5 और 6 आशा माँ की फैमिली, आशा माँ का 5 नंबर था। नित्य दी आवाज आपका थोड़ा स्लो है। मेरी आवाज स्लो है? नहीं दीदी अच्छी आ रही है आवाज। दीदी थोड़ा धीरे धीरे ही बोलना, ओके हमको बिल्कुल लिखने स्लो का है। बोलूंगी ताकि आप नोट कर हाँ। सकें। दीदी आप और खुद नहीं शांत रहेंगे ना तो दीदी की आवाज क्लियर आएगी, मेरे को एकदम क्लियर आ रही है। सिस्टम अकॉर्डिंगली मनीषा दीदी आप सबको म्यूट कर दो ना, वो ऑप्शन रखोगे, ऑप्शन डालो तब वो नहीं तो ये सब खोलेंगे। आवाज अब पर मैं आप सब सबको म्यूट कर रही हूँ दीदी। दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। यस अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 7 नंबर जी। 7 नंबर कैसे बनता है? एक तो सिंगल 7 नंबर होता है, इसका 7 तारीख के परसों। सेकंड नंबर जो 16 तारीख वाले होते हैं वो भी 7 वाले होते हैं। लास्ट फाइनल 25 नंबर होता है, उसका भी जोड़ 7 होता है। इस तरह से 7 तारीख वाले 7 मूलांक वाले कहलाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 7 आश्चर्य होते हैं, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, संगीत के 7 स्वर होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उसी तरह से ये 7 अंक वाले होते हैं। कैसे होते हैं सुनिए। इनके स्वामी होते हैं केतु। अभी हमने सुना था आगे राहु के बारे में, पर 7 अंक वालों का स्वामी होता है केतु। ये कौन सा रत्न धारण करें? सब राशि के अंक अलग होते हैं, हम अंक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। तो 7 नंबर का जो अंक है उसका रत्न होता है लह सुनिया। लह सुनिया ये डबल कलर होता है, ग्रीन एंड डार्क ग्रीन होता है, तो वो लह सुनिया कहलाता है। शुभ दिन कौन से दिन आप
कुछ काम करें जो आपका शुभ फलदायी हो, तो वो होता है रविवार का दिन। रविवार का दिन, सेकंड सोमवार का दिन, थर्ड इज बुधवार का दिन, फोर्थ इज गुरुवार। तो रविवार, सोमवार, बुधवार एंड गुरुवार, ये 4 दिन आपके लिए अच्छे शुभ माने गए हैं, पर प्राय कोशिश करें कि हम अपना काम रविवार के दिन करें। अब आता है शुभ रंग, मतलब आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए। तो आता है सफेद। 7 नंबर वालों के लिए 7 मतलब सफेद रंग बहुत अच्छा है, लकी है, दूधिया कलर, वो भी व्हाइट में आता है, हल्का कपूरी, एक भी ऑफ व्हाइट में आता है। इस तरह से सफेद रंग, दूधिया सफेद, एकदम व्हाइट एंड हल्का कपूरी, ये 3 कलर आपके लिए जीवन में बहुत खास हैं। इनको अपने पास रुमाल रखें, व्हाइट कलर की जो भी पहन सकते हैं वो पहने, आपके लिए बहुत फलदायी होगा। अब जैसे कि हमने कहा कि रत्न लहसुनिया पहन सकते हैं, पर कोई और चीज भी है जैसे जड़ी बूटी होती है वो हम अपने पास रख सकते हैं। तो हाँ जी, जड़ी बूटी में आती है अश्वगंध। अश्वगंध की जड़, इसको आसमानी धागे में, अश्वगंध की जड़ को आसमानी धागे में लपेट कर, कि पता ना चले ये कौन सी जड़ है, आपको धागा पूरा लपेट लेना है और बुधवार के दिन आपको इसको पहनना है, गले में, हाथ की बाजू में, कमर में। इस तरह से अश्वगंध की जड़ को अपने धागा आसमानी लिया और उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। अब उसको आप पहनेंगी बुधवार के दिन। अब आपका स्वभाव जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, शायद आपको लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आपके बारे में बता रहे हैं। आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये कला प्रेमी होती है, इन्हें हर कला में बहुत प्रेम होता है और कोशिश भी करते हैं कि हम ये सब सीखें, एवं अध्ययनशील होती है, इन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि होती है। पढ़ाई समाप्त हो गई है पर पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, हमने छोड़ दी है, और अध्ययन करने के लिए सारी उम्र कम है। ये चुस्त दुस्त तंदुरुस्त होते हैं, कल्पनाशील, दूरदर्शी भी होते हैं। गुप्त भेद खोलने में, जानने में इनकी प्राकृतिक शक्ति होती है। दूसरे के मन की बात को भाप लेते हैं, सच्चाई पसंद करते हैं, समय का बहुत सम्मान करते हैं, गंभीर अनावश्यक बातें बकप्पे मतलब गॉसिप कम ही करते हैं, कम मारते हैं, अगर करते भी हैं कुछ बातें किसी यहाँ वहाँ की, तो बातचीत के उपरांत पश्चाताप भी बहुत होता है कि मैंने किसी के बारे में ऐसी बातें क्यों की। आवश्यकता से अधिक खरीदारी कम करते हैं, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही सामान खरीदेंगे, बाकी उससे अनावश्यक नहीं, आवश्यक वस्तु ही लेते हैं। व्यक्तियों को सिद्ध स्वप्न भी आते हैं, मतलब ये सपने में अगर कुछ सोचते हैं तो ऊपर की सोचते हैं, जो हो सकता है भविष्य फलीभूत हो, ऐसे सपने भी उनको आते हैं भविष्य में जो घटित होने वाले होते हैं या हो जाते हैं। धारणा जो बनाते हैं वह 100% बोलते हैं सही होती है, जो उनका व्यू है, ओपिनियन है, वो अधिकतर उनका डायरेक्शन सही होता है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि होती है। 7 अंक वाले हमेशा नॉवेल्टी, नए काम, शरीर उनके ऊपर हावी रहता है कि हमें कुछ नया करके दिखाना है, नया काम करना है। ये एकांत प्रिय भी होते हैं, अधिकतर एकांत में मतलब अकेले देखे जाते हैं, भीड़ भाड़ से दूर। ये भक्ति का अनुभव करते हैं, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी भक्ति भी बहुत करते हैं। अच्छे विचारक और धैर्यवान होते हैं, तीक्ष्ण एवं
तार्किक बुद्धि होती है इनकी, तेज शार्प और वाद विवाद से दूर। इनका वाद विवाद का नहीं, बुद्धि प्रखर का प्रतीक होता है। सदैव हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं। इनका गोल पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, हमें क्या करना है। परिचय इनका बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, विशाल होता है। यूं कहें कि इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, हर किसी के साथ अच्छा नेचर होने की वजह से इनका मित्रता ज्यादा होती है, इसलिए परिचय क्षेत्र इनका ज्यादा होता है। 7 अंक वाली, अभी तो ये कॉमन बातें थी, अब इस लेडीज के लिए कहेंगे तो ये स्त्री पर्याय वाली लड़कियां माँ होती हैं, वो आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहन या बेटी साबित होती हैं। मतलब 7 अंक वाली बेटियां माँ, पत्नी सब अच्छी होती हैं। ये अच्छी मित्र भी होती हैं, हर किसी के साथ दोस्ती रखती हैं और दोस्ती निभाने में भी विश्वास रखती हैं। कार्य की निपुणता, अच्छे काम को करने में हमेशा निपुण होती है। कोई भी कार्य को अपने मंजिल तक पहुंचाना इनको, इनके स्वभाव में है। ये बुद्धिमान एवं शांत जीवन जीना चाहती हैं, ऐसी उनकी रुचि होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली विशेष विद्या प्राप्त करती हैं, तो विशेष रुचि होती है धार्मिक ग्रंथों में, चित्रकला में, आर्टिस्ट, गुप्त विद्या में, प्राथमिक शिक्षा में सुस्त थोड़े ढीले देखी जाती हैं, पर बाद में अपने मुकाम को प्राप्त कर लेती हैं। परंतु धीरे धीरे इनकी जब जैसे जैसे आयु बढ़ती है, धीरे धीरे इनकी आयु बढ़ने के साथ साथ ये फिट एंड फाइन एंड बहुत शार्प माइंडेड होती जाती हैं। अगर शुरू में आपने किसी को कम देखा हो, इस शुरू में नहीं है अच्छी है पढ़ने में लिखने में, पर आगे चल के ये बहुत ज्यादा परफेक्ट लाइफ जीती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। इनके भाई बहन कैसे हैं, तो ये अच्छा व्यवहार जैसा कि इनका होता है, इनकी बुद्धिजीवी वर्ग के साथ अधिक मैत्री भी होती है। इनके बड़े भाई के प्रति प्राय लाभकारी भी होते हैं, इनका बहुत साथ देते हैं। शत्रु इनके कम ही होते हैं। ये गंभीर स्वभाव के होने से स्थायी संबंध रखने में प्राय असफल होते हैं। स्त्रियां जो होती है वो दिखावा कम करती हैं। इनका जीवन सुखद एवं प्रसन्नता पूर्ण होता है। स्त्रियां अधिकतर देखी गई ये आप विवाहित रहती हैं, करती हैं तो धनी परिवार में होती हैं, या तो विवाह नहीं करती हैं, और अगर विवाह करती भी हैं तो धनी परिवार में इनका विवाह होता है। 7 अंक वाले बच्चे से लोग बहुत प्रेम करते हैं। ये अधिक दिखावा नहीं करते, पर स्वभाव से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इनका अधिक आकर्षण जैसे कि 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। 1, 3, 4, 5 और 7 के नंबर मूलांक के प्रति अधिक होता है। इनकी लड़कियां हमेशा ज्येष्ठ होती हैं, बड़ी होती हैं। यात्रा प्रधान कैसा है इनका, ये जल तत्व वाले होते हैं, प्रधान ग्रह माना जाता है जैसे जल, तो जल तत्व होने के कारण समुद्र धार की यात्रा अवश्य होती है। यात्रा प्रिय होते हैं, परिवर्तन भी इन्हें प्रिय होता है, और इसके शौकीन भी होते हैं कि जीवन में परिवर्तन जरूरी है, समय के हिसाब से, टाइम से हिसाब से बदलना। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता,
મેં કશું આજે કામ કર્યું નથી, આખો દિવસ સુઈ છે. એટલે તો મંદિરમાં બેઠીને આવતી રહી. आशिता जी बाबा बोल रही है कि 6 नंबर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो लास्ट में जब पूरे 9 अंक हो जाएंगे तो अपन 6 नंबर रिपीट कर देंगे, है ना? अरे हो गया 5 नंबर और 6 नंबर एक ही दिन हुआ था। हाँ हो गया, लेकिन उन्हें फिर से चाहिए तो अपन लास्ट में रिपीट करवा देंगे, 9 नंबर हो जाएंगे उसके बाद, है ना? और चंद्रकांता जी अपना हैंड नीचे कर लीजिएगा, ये हैंड रेज मत करिएगा बीच में, है ना? अब हम वापस आते हैं, दीदी प्लीज हाँ स्टार्ट करें। अब हम वापस आते हैं अपने, जैसे कि बता रहे थे 7 अंक वाले जल तत्व वाले होते हैं, और जल तत्व होने के कारण इन्हें समुद्री यात्रा हो जाती है। ये यात्रा प्रिय भी होते हैं, इनको घूमना अच्छा लगता है, परिवर्तन पसंद है, और जैसा कि स्वास्थ्य बताएं, ये हमेशा सब कुछ ठीक रहता है, करने की कोशिश करते हैं, प्रसन्न रहती हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे बिगाड़ होने की बात मन में इनका संतुलन जल्दी बिगड़ जाता है, एकदम हाइपरटेंशन ले लेती हैं, पर अपने आप को धीरे 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 कूल बना लेती हैं, क्योंकि समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरों का दुख देखकर दुखी भी बहुत हो जाते हैं। अधिक चिंता, अधिक फिक्र मानसिक रोगों को ग्रस्त कर देती है, मतलब रहते हैं ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि एकदम सोच लेती हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर लिया। बदहजमी, हाजमा की खराबी, मुंह पर झाइयां, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आंखों की रोग, ये चिड़चिड़े स्वभाव वाले बन जाते हैं, प्रायः ऐसा देखने में आता है। आर्थिक स्थिति, धन संग्रह करने में एक कम ही सफल होते हैं। यद्यपि ये कम खर्चीले होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति प्रायः परिवर्तनशील होती रहती है। चित्रकला, कविता में भी इनकी विशेष रुचि होती है, जैसे कि पहले ही बताया था, इनको शौक रहता है, पर ये शौक अधिकतर देखे गए हैं। अगर ये व्यापार कौन सा करे जिससे इनको फायदा हो, तो बताया गया है केमिस्ट, दवाओं का व्यापार, टीचर, प्रिंसिपल, भविष्य वक्ता, जैसे कि आजकल बता रहे हैं बनते हैं लोग, मनोरोग चिकित्सक, क्योंकि ये दूसरे की बातों को समझने में ज्यादा सक्षम होते हैं, तो इसलिए बहुत सफल भी होते हैं। इनमें सेवा भाव करने का भाव बहुत ज्यादा होता है। इनके लिए शुभ तारीख, शुभ डेट कौन सी है, तो 7 और 25, जैसा कि उनका अंक बनता है 7, 8, 25, शुभ रहती हैं इनकी तारीखें। और पैसे जो देखी जाए पहले भी बताई गई है, 1, 2, 4, 7, 10, 11, 19 और 20 ये सामान्य शुभ है, पर 7 और 25 इनके लिए बहुत शुभ रहती है। रिपीट करती हूँ मैं, 1, 2, 4, 7, 10, 11, 19 और 20 ये सामान्यतः शुभ मानी गई हैं, और 7 और 25 ये 2 तारीखों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। सफलता अगर जीवन में ना मिल रही हो तो ये क्या करें, तो बोलते हैं कि लहसुनिया जो आपको बताया है कि आपका स्वामी ये मतलब रत्न धारण करना है आपके लिए, तो लहसुनिया को जरूर धारण कर लें। कितनी रत्ती का, तो 6.25 रत्ती का पंच धातु में, चांदी में या सोने की अंगूठी में जड़वाकर बाएं या दाएं हाथ की आप चूज कर लेना, कनिष्ठा उंगली में आपको मंगलवार को धारण करना है।
लहसुनिया को सवा 6 रत्ती और पंचधातु या चांदी या सोने की अंगूठी में दाएं या बाएं हाथ की कनिष्ठा में आपको मंगलवार को पहनना है। आपके लिए मोती या मूलस्टोन भी शुभ होता है। विघ्न परेशानियों को, बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन कहते हैं कुत्ते को रोटी जरूर दें। आपके ऊपर विपत्तियां आ रही हो, बाधा आ रही हो, तो रोज कहते हैं जो घर में रोटियां बनती हैं उसमें से एक रोटी कुत्ते को जरूर डालें। इससे आपकी जो बाधाएं आने वाली हों वो टल सकती हैं। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। इस तरह से ओवरऑल 7 नंबर जितना बताना था, बताने योग्य था, वो सब चीज मैंने बताया 7 नंबर के बारे में। अब हमारे बीच में से जो भी बैठे हुए मेरे को तो 72 जय जिनेंद्र दीदी 7 नंबर कौन है जो हमसे अपनी बात साझा करना चाहता है कि जो हमने 7 नंबर के बारे में बताया तो कहाँ तक आपके लिए से मेल खाता है, और जिससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो बता रहे हैं और आगे जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि कहाँ तक मेरी बात सही गई। दीदी आपने बाएं कनिष्ठा के बाद में क्या बताया? बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के बाद में तो मनीषा दीदी देखिए कौन आप किसको लेना चाहते हैं, प्रेस किए हुए हैं हमारे बीच में, तो जरा उनको एक एक को हमारे सामने लेकर आइए और हम उनसे बातचीत करें। सुशीला जी हैं, संगीता जी हैं, प्रदीप जी हैं और रांची से IVS जी हैं, तो सबको एक एक करके। दीदी आप भी ले सकते हैं ना, चलिए मैं ले देती हूँ। संगीता जी ना आज मेरा कर्सर ज्यादा घूम रहा है। हाँ संगीता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। जय जय आशा जी, जय जय मनीषा जी, जय जय दीदी। दीदी माता जी हैं, मैं आपके चरणों में स्पर्श करती हूँ। आपका ज्ञान अथाह है और जब भी हमें मिलता है तो हमें लगता है सब चीज समेट लें जो आप बोल रही है एक एक शब्द। और आज आपने जो बताया है एक एक शब्द सही है, लेकिन मेरी डेट जो है बर्थ की वो 16 की नाइट है, मॉर्निंग नहीं है। तो इसमें लेकिन 100% ट्रेड्स जो हैं, क्वालिटीज हैं, बिल्कुल सेम आ रही हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर 17 का भी मेरे पे इफेक्ट आता है या ये 16 का ही? इसमें 100% ठीक है, इसमें एक भी कमी नहीं है किसी भी चीज में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद तो आपने शेयर किया। मुझे कंफ्यूजन रहती है, मैं 17 को सेलिब्रेट करती हूँ लेकिन मेरा ये 16 की नाइट में होता है, 17 की मॉर्निंग है 4 o'clock का। तो सारी क्वालिटीज ये वाली आ रही हैं, तो बताइए। बहुत सुंदर है सब जी। अब हम अगले हमारे बीच में सुशीला जी हैं। जी सुशीला जी आप अनम्यूट कीजिए अपने लिए। जी बताइए। मेरा 7 अगस्त है, कल ही मेरा बर्थडे था। बिल्कुल एकदम करेक्ट मिलता है, बस एक समुद्री यात्रा नहीं की, बाकी बिल्कुल सेम है। मेरा 7 अगस्त है। प्रयास करें तो आप जा सकती हैं, अभी लाइव है। अब तो पॉसिबल नहीं लग रहा। अच्छा हो जाता है किसी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। जी जी मेरा 7 अगस्त है। सारा जीवन व्यतीत हो चुका है तो आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस से बता सकती हैं कि हाँ लाइफ में कितना कितना हो चुका है, क्या बाकी शेष रहा वो आपने बता दिया कि समुद्री यात्रा मेरे को अभी नहीं हुई है, पर हम चाहें तो आप चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम करेक्ट है जी, बिल्कुल धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे प्रदीप जी के पास, वो भी हमारे बीच में आएंगे और हमसे बात साझा करेंगे कि अनम्यूट करिए अंकल जी आप अपने लिए। अब हमारे बीच में भारती जैन जी, जी आप अपनी वीडियो ओपन कीजिए क्या आपको देख सके। दीदी मैंने ओपन कर दिया। मथेन वंदामी मत।
मेरा भी बिल्कुल जय जिनेंद्र। एकदम करेक्ट आया है, जो आपने बोला बिल्कुल सही है मेरे लिए भी। दीदी जितना बताया है अच्छा और जी दीदी बिल्कुल सही बताया, बट 6 नंबर वाला मेरा भी मिस हो गया है, तो अगर रिकॉर्डिंग है तो भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये मनीषा दीदी के हाथ में रहता है रिकॉर्डिंग करना और देना, तो एक बार अपन अब इसके बाद सेशन से फ्री हाँ, होके मैं करूंगी, जल्दी से जल्दी भेज सकूं, है ना? जी ठीक है। थैंक यू, बिल्कुल सही बताया आपने, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। अब हम चलेंगे अगली रानी जी की तरफ। जय जिनेंद्र दीदी। जी जी दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र रानी जी, आप बताइए। मेरी पोती का है 25 तारीख का अक्टूबर का जन्म, तो जो आपने बताया है वो बिल्कुल ऐसी ही है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक चीज होती है तो दूसरी लेने के लिए हाँ नहीं भरती है। और उसकी समुद्री यात्रा भी हो चुकी है, हालांकि वो अभी 9 साल की भी नहीं हुई है, पर उसकी समुद्री यात्रा भी हो चुकी है। अच्छा, और हाँ, सब चीज आपकी बहुत सही मिली है दीदी, बहुत सही। धन्यवाद दीदी, बहुत 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 अच्छा बताया आपने। बहुत बढ़िया, अच्छा है भाई, आप लोगों का सुन के अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप लोग से मैच हो रही हैं बातें। बहुत बहुत सही, बहुत सही जी। और जिस तरह से मेरे पास फोन कॉल आते हैं आगे की चीजों के लिए, तो अच्छा तो लगता है कि लोगों की कुछ हम मदद भी कर सकेंगे अगर कुछ उनके जीवन में परेशानी आती है। दीदी बहुत सही बताया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम लेंगे कपिला जी को। कपिला जी हमारे बीच में आएंगी और जय जिनेंद्र दीदी। मथेन मंदा जी। नीतू दीदी, जो मेरा भी साथ है, मेरी बिटिया का भी साथ है जी, और दोनों की ही क्वालिटीज ऑलमोस्ट मतलब समझ लो 80% 85% बहुत मिलती हैं। बहुत अच्छा बताया, मतलब जो भगवान के प्रति श्रद्धा, धैर्यवान, ये सब चीजें बहुत अच्छा बताया दीदी। बहुत बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत जी, बहुत बढ़िया जी। आपके लिए आप बता रही हैं, डेफिनेटली सही सही जा रहा होगा। तब अब अगले हम किसको लें? नीलम आंटी को लेते हैं, इंदिरापुरम से हैं ये। या दीदी वंदना। जय जिनेंद्र। नीलम आंटी जी बताइए, आप कैसी हैं? दीदी बिल्कुल 100% सारी बातें बस यही लगता है किसी तरह भी अध्ययन कर करके आगे बढ़ती रहूं, गुरुदेव का आशीर्वाद। बस सब ज्ञानी आत्मा है, सब सुन रही हैं। दीदी समुद्र भी करी है, कर चुकी समुद्र यात्रा भी। बस आप लोग प्रयास कीजिए, अब आपकी भी कहीं और की ऐसी जगह प्लानिंग कीजिए जहां से आपको समुद्री यात्रा भी की, और इसी तरह बिल्कुल सब कुछ यही है। हेलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप लोग से मैच करते हुए पारुल जी को भी ले सकते हैं। अंजू रानी जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, मैं पारुल बोल रही हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? दीदी आपने बताया, बहुत सही बताया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। मेरे 2 प्रश्न हैं कि एक तो ना गाड़ी छोलो आखी समारी गाड़ी हेलो। हाँ, एक तो मुझे ना कुछ काम जल्दी बिगड़ जाता है, कुछ भी काम ठीक करके इज्जत नहीं मिलती है। मतलब कि सब कुछ कर लिया घर में, फिर कुछ छोटी सी मिस्टेक होने से इज्जत पूरी खराब हो जाती है। एक तो ये होता है, और फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, लोग दूर दूर रहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, मैं एक्चुअली में सुन नहीं पाई, आपकी प्रश्न रिपीट कीजिए प्लीज। मैं रिपीट करती हूँ कि जैसे मैंने घर में सब बहुत काम किया और सबकी फैमिली की केयर की, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जिससे सब पर पानी फिर जाता है, तो जैसे घर में इज्जत नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ?
और दूसरी बात है कि फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स है सब छूट जाते हैं और कोई क्लोज नहीं आ पाता है फ्रेंड्स में। तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली में मैंने एक बहुत बड़ी चीज है जो 7 अंक वालों के बारे में फैक्ट है, वो मैंने जानबूझ के बताई नहीं। अब जैसे कि प्रश्न आ रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ उस चीज के लिए। कहते 7 अंक वाले धोखा नहीं देते हैं, पर उन्हें धोखा बहुत मिलता है। ये वाली बात फैक्ट है, तो इसमें मैंने जानबूझ के जब बात लोगों का व्यू आए तब मैं बताऊं, इसको मैंने रोक के रखी हुई थी। तो ये सही कह रहे हो बिल्कुल जी। हाँ, तो 7 अंक वालों के साथ ये है उनकी चीज कि वो धोखा नहीं देते हैं, बट उनको धोखा बहुत मिलता है। एक तो ये होता है। सेकंड नंबर, ये फैक्ट्री बिल्कुल सही है। दीदी घर वालों से अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। जी जी। तो जैसे कि बोल रही हैं कि पारुल जी की मेरे कोई फ्रेंड नहीं होते हैं या फिर हो नहीं पाता है, तो एक कमी ये भी रह जाती है कि हमारा कम बोलना। जैसे कि 7 अंक वाले हैं वो कम बोलते हैं। तो आ गया मैं खुद 7 नंबर मतलब 25 जून मेरा बर्थ डेट है, तो 25 नंबर है। तो जैसे कि मैं खुद जानती हूँ, जब मैं बहुत कम बोलती थी तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम था। जब बोलना शुरू किया तो अब है कि अब मित्रता ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हम में ही होती है, दूसरों को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि परस्पर प्रेम या 2 जनों से मिलकर बनता है। तो हम भी बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा, तो मित्रता बढ़ना शुरू हो जाती है। तो शुरू में क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व नेचर के होते हैं, हम कम बोलते हैं, लोगों से बढ़ाते नहीं है दोस्ती। हम सोचते रहने तो क्या फायदा, हम जहाँ हैं ठीक है, हमसे जाकर कोई बोल ले। तो ऐसे पहले मेरी भी कंपनियां कुछ नहीं थी। आना जाना शुरू कीजिए, मेल मिलाप कीजिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, तो ऐसे आपकी दोस्तों की लिस्ट बढ़ेगी। पहले आप कीजिए, पहले आप कीजिए। आपको जहाँ लगता है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इससे मैं दोस्ती करनी चाहिए, तो पहला आप कीजिए। पर आपकी जब दोस्ती हो जाएगी ना, तो वो बहुत लॉन्ग लाइफ वाली होगी, बहुत दूर तक जाएगी। और इज्जत अच्छी बढ़े उसके लिए क्या कर सकते हैं? एप्रिसिएशन कम मिलता है। एक साथ बोला इसलिए मेरे को बात समझ में नहीं आई। पहले भी शायद लाइन पे कोई भी बोल रहा है। पारुल जी रिपीट कीजिए अपनी बात को। वही जो सेम की एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, इज्जत नहीं बढ़ पाती, घर में डाउन डाउन होता जाता है हमेशा। सब क्वालिटीज होते हुए भी लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हाँ, तो ये थोड़ा इसलिए भी कहेंगे कि ऐसा भी हो जाता है कि ये मैंने नंबर वाइज बताया आपके लिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। अब रही बात इसके लिए कि हमें अपने जो करने के बावजूद भी हमें उतना नहीं मिल पाता है, तो इसमें कहेंगे थोड़ी पुण्य की कमी। और आप अपना प्रयास करते रहिए, लगातार करते रहिए अपना प्रयास, जैसा आप चाहती हो अच्छा करिए। क्योंकि हमें बदले में कि जैसा वो व्यक्ति सामने वाला है तो हमें वैसा नहीं करना। आप अपना 100% अच्छा करने की कोशिश कीजिए, एक दिन कदर जरूर होगी आपकी। नीतू दीदी, पारुल जी, मैं डॉक्टर मनीषा बोल रही हूँ। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम सब आपके फ्रेंड्स बनेंगे। ओके, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती है। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारे कम से कम 1000-2000 दोस्त मिल जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे जयपुर हेरिटेज में जुड़ जाइए, आपको 1000 से ज्यादा दोस्त मिल जाएंगे। राइट दीदी, राइट। और ये आशा माने मनीषा दीदी ने इसलिए ही ये ग्रुप जोड़ा है जूम का, कि जो दोस्त हमारे पास में नहीं बन पाते तो दूर के दोस्त भी बनाइए। इसलिए हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तो जो पास में रहने वाले हैं, और कई कला कई सुनने से, कई बात करने से हमारी जागृत अवस्था में आ जाती है। रहने वाले दोस्त सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन दूर रहने वाले दोस्त सुख ही सुख देते हैं। अच्छी 100% सही, बिल्कुल सही। इसलिए और इतने सारे आपके लिए शुभकामनाएं संदेश भेजेंगे कि आपको डिलीट करना पड़ता है बार बार। पारुल जी अपना नंबर बोलिएगा, सब लोग लिख लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि जैसे पारुल जी कह रही हैं, मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है। ये तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। मनीषा इनका नंबर ले लो, अपन अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। पारुल जी बोलिए। हाँ, मैंने लिखा है, मैं सेंड करती हूँ। 9826389456 वापस से बोलो।
98263 हाँ 89456। ओके, एक बार और बोल देती हूँ। पारुल जी, आप अपने प्रयास करते रहिए, आपके दोस्त क्या सब कुछ आपकी बात स्वीकार की जाएगी। और थोड़ा थैंक समय यू, दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं बोलूं दीदी? जी, अब हमारे बीच में प्रदीप जी को लेना था मेरे को। बीच में हम के हाँ जी, लेना है। हाँ जी प्रदीप जी बताइए अपनी। हाँ जी बता दो ना दीदी। दीदी मेरे बेटे का मूल्यांक 7 है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कला प्रेमी भी है, अध्ययनशील भी है, चुस्त तंदुरुस्त भी है, तार्किक बुद्धिला भी है, गप्पे को लगाता है, बातें कम करता है, सेवा भावी बहुत है और जल तत्व में का केमिस्ट भी है साथ में। थोड़ी सी हाँ पेट की प्रॉब्लम उसको थोड़ी सी रहती है। हाँ ठीक है, अभी मैं ऐड करती हूँ। पेट की प्रॉब्लम रहती है उसको थोड़ी सी, और थोड़ा सा बिजनेस में भी कभी बहुत अप हो जाता है, कभी बहुत डाउन हो जाता है। तो उसके लिए दीदी जो आपने उपाय लहसुनिया बताया मैं उसको धारण करवाऊंगी उसको। तो दीदी आपने बहुत ही अच्छा बताया, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैच कर रहा है सब कुछ, बहुत अच्छे से बता रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना आपके लिए। जी धन्यवाद। प्रदीप अंकल आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं कह रहा था बाकी सब तो बहुत अच्छा मिल गया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है कि मेरा और मेरे बेटे का एक ही अंक है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही प्रदीप अंकल। अंकल आवाज जरा तेज करिए। अब आई? हाँ बोलिएगा। अब आई? आई बोलिएगा। ठीक है, ओके। मैं कह रहा था मेरा और बेटे का एक ही अंक है, लेकिन बहुत सी चीजों में बाकी तो सब मिल रही है, लेकिन बहुत सी चीजों में हमारे एक दूसरे के थोड़ा सा विरोध हो जाता है। ऐसा क्यों? आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा दीदी आप सुनिए फिर बताइए। ये है कि मेरा और मेरे बेटे का एक ही अंक है, लेकिन दोनों में कई चीजों में विरोध हो जाता है, तो ऐसा क्यों? अच्छा, एक अंक होने के बावजूद आपस में विरोध हो जाता है। यस हाँ। एक्चुअल में आपस के विचार नहीं मिलते हैं और एज में भी बहुत अंतर रह जाता है। इसकी वजह से भी ऐसा आता है एज डिफरेंस, जिससे हम लोग की नहीं बनती है, विचारों का आदान प्रदान में अंतर हो जाता है बहुत ज्यादा। और 7 हो जाते हैं। वैसे तो 7 रहना चाहिए ऐसा अंक कहता है, बट कुछ और बात है तो आप मेरे से फोन पे संपर्क कीजिए, तो वो ज्यादा डिटेल में ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो आप मेरे से अलग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दीदी, है ना। तो आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं अपना नंबर उसमें चैट बॉक्स में डालती हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीलम जी आपको भी कुछ पूछना है? नहीं तो अपने हैंड रोल। हाँ दीदी वंदना दीदी इनका भी। मनीषा जी एक बात, इसमें अपने लोगों के ग्रुप में रोज 100 लोग जुड़ रहे हैं, 100-125, पर अभी तक अपने पास में 40 लोगों के ही नाम की फोन नंबर आए हैं। हाँ दीदी कोई टेंशन नहीं दीदी, अपने को सर्टिफिकेट तो व्रतों के बाद देना है ना इनको। नहीं देना है, पर नाम और वो तो होना चाहिए, प्लेस तो होना चाहिए ना अपने पास। व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दूंगी तो आ जाएंगे, है ना। अपने को तो अभी इस क्लास को और आगे लगाना है, व्रतों के बाद भी लगाना हो, फिर इनको ढेर सारा पढ़ा के ढेर सारे टॉपिक कवर करवा के फिर सर्टिफिकेट देना है। हाँ ढेर सारी चीजों के। अभी तो भक्तामर भी नहीं हुआ है तो हाँ, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। हाँ वो भी लेंगे अपन, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे सारे नाम आ जाएंगे। इन सबको ग्रुप में ऐड करके और फिर वो कर लेंगे। मैं अपना नंबर डाल रही हूँ, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है पाठशाला ग्रुप में, तो प्लीज वो ऐड हो जाए। उस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दें कि हमें दीदी ऐड कर लीजिए अपने पाठशाला ग्रुप में। ग्रुप नहीं है दीदी, अपने लोग का है JHBH और ये बनाया हुआ है ग्रुप का नाम। हाँ दीदी अभी अपन ने एक ग्रुप बनाया सर्टिफिकेट्स के लिए। अच्छा। न्यू पाठशाला ग्रुप, तो न्यू पाठशाला ग्रुप में जो ऐड होगा ना उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ठीक।
ना ना वो कार्ड મૂકીને આપ્યું. मैं जो है ना लिंक भेज देती हूँ, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। निशा दीदी, आज तो लगभग जितने हैंड रेस थे अपन ने सबसे पूछ लिया। दीदी मुझे पूछना, नीलम जी और रह गई है, बस लास्ट नीलम जी से पूछ लीजिए। दीदी दीदी इनका नंबर भी 25 तारीख है, इनका भी और मेरा भी 25 है। तो दीदी इनके साथ क्या है कि मेहनत खूब करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं और सफल नहीं हो पाते किसी भी चीज में। अरे 25 नंबर तो हमारी मंजू दीदी का भी है, लेकिन मंजू दीदी का सायन तो अभी तक बन ही नहीं रहा है, क्या करें। दीदी वैसे तो आपको सब पता ही है इसके बारे में। जी हाँ मनीषा दीदी। दीदी क्या करना होगा इनके लिए? अच्छा नीलम आंटी बोल रही हैं? मैं इनके लिए कह रही थी कि इनका भी 25 है, ये ना पूरी मेहनत कर सफल इसके लिए एक तो नीलम आंटी, अपन की पुण्य की थोड़ी कमी है, अपन को पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। थोड़े थोड़े व्यक्ति के कर्म भी होते हैं, केवल अंक बोलता है पर हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से एक तो वो पुण्य बढ़ाए, पुण्य की जो क्रियाएं होती हैं उन पर विशेष ध्यान दें। कुछ और बताने की प्रयास करेंगे तो आप मेरे से संपर्क करना। जय 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 नीलम आंटी। आप बताइए मनीषा दीदी, समय है तो मैं 8वां अंक लूं कि अगले सप्ताह? अगले सप्ताह दीदी बस जी, क्योंकि समय तो क्या है और 9 बजने वाले हैं, 9 बज चुके हैं। 9 बज चुके हैं, 9:05 हो चुके हैं जी। तो बताइए, अब हम आज एक ही अंक लें? करा दीजिए जी ठीक है, आज क्षमा। और कल शायद रूपाली दीदी का है, जो कहे पायजामो नहीं रहते कल रूपाली जी का है। ठीक। तो फिर हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सोमवार के दिन। नीतू दीदी इसमें हम आगे 6 अंक का शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, तो लोगों को चाहिएगा 6 अंक का, कुछ छूट गया जी। कुछ हमें आवाज नहीं आई क्लियर। 6 अंक है ना 6 नंबर का, उसका थोड़ा रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में यदि हो सके तो, कई लोगों का छूट गया था। अच्छा 6 तो अभी बताना है कि अगली? अभी बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट में। चलिए ठीक है। हाँ जी। 6 अंक जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा फास्ट कवरेज करते रहे। इसके लिए 6 अंक जैसे कि 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, इससे 6 मूलांक बनता है। 6, 15 और 24, इससे 6 का मूलांक बनता है। इसका स्वामी शुक्र होता है जो प्रेम एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। शुक्र मतलब लक्ष्मी भी होती है और महिलाओं की राशि भी शुक्र से होती है। मतलब शुक्र मतलब महिला। जो व्यक्ति अपनी महिला को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को खुश रखता है उसके घर में सुख संपत्ति खुलकर आती है। जैसे कि इसका रत्न हीरा होता है जो पहनने में शुभ रहता है। शुभ दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। शुभ रंग, यह सफेद रंग भी इनका शुभ रंग है, हल्का नीला एंड गुलाबी, ये 3 रंग शुभ होते हैं। जड़ी बूटी सरफोका की जड़, सरफोका की जड़ सफेद धागे में शुक्रवार को पूरा कवरेज करके उसको आपको पहनना है। सरफोका की जड़ आपको सफेद धागे में शुक्रवार को दिन पहनना है। शुक्र ग्रह क्या है? सुंदर शरीर, विशाल नेत्र, बाल घुंघराले, संगीत प्रेमी होते हैं, काव्य गायन होते हैं, पंक्तियां बोलते हैं,
इन्हें सफाई बहुत पसंद होती है, अच्छी रुचि रखते हैं, विनय करने वाले, मतलब सबकी इज्जत करने वाले, मिलनसार, अच्छे सहृदय, उदार भाव रखते हैं, यशस्वी होते हैं। इनका सम्मान ज्यादा रहता है, इनको सब इनके नाम से बुलाते हैं। ये नाटक प्रिय होते हैं, चित्रकला में इनको रुचि होती है। इस तरह से इनका 6 अंक वालों का शुक्र ग्रह कहता है उनके जीवन में ऐसा होता भी है। स्वभाव कैसा होता है तो कहते हैं इस अंक वाले व्यक्ति मिलनसार होते हैं, आकर्षण शक्ति इनके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बहुत लोकप्रिय भी होते हैं, कोमल, प्यारे, शांति प्रिय होते हैं, कम ही विश्वासघात करते हैं। इनके मस्तिष्क में विचारों की बहुत उपज होती है, मतलब सोचते ज्यादा है बहुत माइंड में, तरह तरह की स्कीमें और विचार निकालते रहते कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, इस तरह से उनके अंदर चलता रहता है। सब सुंदर एवं मधुर वाणी होती है इनकी। इनका हृदय कोमल, सदैव प्रेम के गीत मतलब सुनने उनको अच्छा लगता है, गाते भी हैं और सुनते भी हैं, इसी कारण ये बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं। चित्रकला, संगीत और साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं, मतलब पढ़ने वाली चीजों में भी विशेष रुचि रखते हैं। अतिथियों का बहुत सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो स्वयं को श्रृंगार सजाने में कई घंटे घंटे लगा देती है, उन्हें सजना बहुत अच्छा लगता है। जिद्दी भी होती है, ईर्ष्या की भावना भी रखती हैं दूसरों के प्रति, और इनको हर जगह चालू होती है। ये बड़ी परिश्रमी भी होती हैं, सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती हैं। इन्हें संगीत, डांस, नृत्य, गान इनमें विशेष रुचि रखती हैं। और पुरुष अत्यधिक भौतिकवादी होते हैं, वादा भी निभाते हैं, किसी से कमिटमेंट कर ली तो जरूर निभाते हैं उसको, और उम्मीद रखते हैं हमेशा, ये आशावादी होते हैं कि ये हमारा काम हो जाएगा, ये सामने वाला व्यक्ति हमारा काम कर देगा। और दूसरों के गुप्त भेद जानने में कला निपुण होती है। ये भावात्मक भी होती हैं, और जो लेडीज होती है, स्त्रियां होती है, वो पहली नजर में ही किसी के मन को मोह लेती हैं, इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, जैसे अंदर होती हैं वैसे ही बाहर रहती हैं, इनका इतना सुंदर नेचर होता है। ये उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करती हैं, इनकी आत्मिक शक्ति कुछ कम होती है, ये विद्या को अधूरी भी छोड़ देती हैं। संगीत एवं चित्रकला में अधिक रुचि होती तो ये कुछ और भी आगे बढ़ती हैं। इस तरह से भाई बहनों में, संबंधियों में इनमें मतभेद रहता है, और माता पिता के प्रति विशेष प्रेम रहता है। पिता से मनमुटाव भी चलता है। ये मिलनसार होते हैं और खूब मित्र बनाते हैं, मतलब जल्दी मित्र बना लेते, घुल मिल जाते हैं। इनकी आमतौर पर गृहस्थ जीवन सुखी रहता है, प्रसन्नता पूर्ण रहता है। इनकी संतान विशेष सामान्य होती है, और इनको सुख कम ही होता है, संतान का सुख कम होता है। इस संतान से बहुत परेशान भी होते हैं, ऐसा सुनने में देखने में आया है कि संतान की वजह से तो आजकल सब परेशान है वैसे तो, पर कोई कुछ ज्यादा कुछ कम, और किसी की विशेषता में माना गया है। तो इसमें बताया कि 6 अंक वाले थोड़े परेशान रहते हैं। यात्रा कम ही करते हैं, एक जगह रहकर जीवन यापन आनंद मजा उठाते हैं। धन दौलत और संबंधी परेशानियां, जैसे कि कहा था, संतान और धन दौलत की परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। शारीरिक शक्ति तो अच्छी होती है, परंतु आत्मिक शक्ति थोड़ी कम होती है। ये स्वस्थ तो रहते हैं, पर छोटी मोटी रोग या बीमारी, बड़े रोग की आशंका रहती है।
व्यवसाय का क्षेत्र बड़ा विशाल होता है, एक कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है जब समर्थ हैं, ध्यान देते हैं और इनका आय व्यय भी अधिक होता रहता है। सुंदर वस्तुओं का संग्रह, कीमती सामान, पोशाक आदि का शौक रखते हैं और इसमें ये खर्च भी करते हैं। इन्हें पहनने ओढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो ये इस चीजों पर, सामान, कीमती चीजों पर खर्च करते हैं। सौंदर्यता को विशेष महत्व देते हैं। ये संगीत और चित्रकला में भी अधिक रुचि लेते हैं। पेंटिंग, संगीत, चित्रकला, संबंध वस्तु खरीदना, ऐसी वस्तु व्यापार, लोहे के कार्य, सोने के कार्य, ज्वेलर्स, दूसरों की नौकरी करने वाले, विज्ञान एवं कला में अधिक रुचि रखते हैं। इनको 6, 14 और 24 तारीख शुभ रहती है। 6, 14 और 24 तारीख इनके लिए शुभ रहती हैं। और सफलता पाने के लिए क्या करें? एक तो पहला नंबर बताया, हीरे को धारण करें, धायरथी का या प्लेटिनम में चढ़वाकर बाएं हाथ की कनिष्ठा में शुक्रवार को धारण करें। यह हीरा इनके लिए विशेष फलदायक रहेगा। या इसकी हीरा नहीं पहन सकते तो उपरत्न में जर्किन, तुरमुली और ओपल भी धारण कर सकते हैं। अगर इनके जीवन में परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, उसके लिए ये हरे चारा होता है और ज्वार, इसका दान करें। चारा गायों को खिलाएं और ज्वार इसका दान करें तो संकट कट सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो इस तरह से 6 अंक वालों का हमने जाना कि व्यक्तित्व विशेषता, रत्न, शुभ कलर और दिन। इस तरह से हमारा ये 6 अंक भी कम समय में बता चुके। ये रिपीट में था इसलिए थोड़ा जल्दी बता दिया। तो इस तरह से हमारा 6 अंक पूरा हुआ। 7 नंबर भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले सप्ताह 8 और 9 2 अंक बचते हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। 8 और 9 कर लिया है। जीतू दीदी ये बताएं 6 अंक वालों को कौन कौन सा बिजनेस सही रहेगा? तो 6 अंक वालों को बिजनेस व्यापार, हाँ, मतलब पैसा कमाना चाहे तो कहाँ से कमा सकते हैं? बिजनेस करने के लिए इनको लोहे का कार्य, ज्वेलर्स, ये 2 बिजनेस ज्यादा अच्छे बताए इनके लिए। लोहे के कार्य या ज्वेलर्स, सोने का कार्य, सोने चांदी का बिजनेस। इसके अलावा अगर जिसको करना हो तो संपर्क करने पड़ेगा कि आपकी राशि क्या बोलती है और अंक के मुकाबले या फिर आपका कैपिटल कितना है, तो इसके हिसाब से भी बता सकते हैं छोटा। बहुत सुंदर बताया दीदी जी। हमारे हस्बैंड का नंबर 6 ही नंबर है और वाकई में आपने जो बताया काफी कुछ लागू भी होता है। संगीत प्रिय तो बहुत ही है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। जी। और सुंदर है, बड़े बड़े नेत्र हैं और सफाई प्रिय भी है, विनय भी सबके करते हैं, सॉफ्ट नेचर है और सौंदर्य प्रिय है, अच्छे अप टू डेट रहने की आदत है। बढ़िया सब कुछ बढ़िया बताया, बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। तो और किसी का कोई फीडबैक हो तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास में ही अगर कोई लास्ट अभी आज की सेशन में 7 और 6 का सुनने के बाद दीजिए आपका चाहिए तो आपका नंबर बोल दीजिए, मैं टाइप कर देती हूँ। मेरा नंबर है 9560 रिपीट है और 2651
हाँ, एक सेकंड दीदी। 9560602651 9660602651 ये मेरा नंबर। दीदी का नंबर तो किसी को फीडबैक देना हो तो ठीक है, नहीं तो सेशन को मंगल करते हैं प्रतिक्रमण करते हुए। नीतू दीदी आज प्रतिक्रमण आप ही कर दीजिए ना। क्या प्रतिक्रमण? या मैं करूं? जी, थोड़ी मेरे को आवाज भी थोड़ी कम आ रही है सबकी। अब कुछ बोलिए आप। प्रतिक्रमण आप करेंगी या मैं करूं, ये बोल रही हूँ। अरे कोई भी कर लो, क्षमा याचना करनी है, करवानी है। हाँ जी, ये मैं कर देती हूँ। ये नंबर भेजना है। चलिए दीदी तो मूड हो गई, करवाती है मनीषा दीदी, करवाइए। जी जी बोलिए। हाँ जी, मैं संगीता जी करना चाह रही प्रतिक्रमण। चलिए, करना चाहेंगे आप? जय जिनेन्द्र सभी को। मैं जिनवाणी से प्रतिक्रमण पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, शॉर्ट जय में। जिनेन्द्र सभी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानंदय रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। उन श्री सिद्धात्मा को नित्य नमस्कार है जो चिदानंद रूप हैं, अष्टकर्मों को जीत चुके हैं, परमात्मा स्वरूप हैं और परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करने वाले हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 15 योग, 25 कषाय, इस प्रकार 57 आश्रव का पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद पृथ्वी का 7 लाख, अब का 7 लाख, अग्नि का 7 लाख, वायु का 7 लाख, वनस्पति का 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, नरक गति 4 लाख, तिर्यंच गति 4 लाख, देव गति 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख एवं 84 लाख माता पक्ष में, पिता पक्ष में 199 लाख, कुल कोटि सूक्ष्म बाध पर्याप्त अपर्याप्त भेद करी जो किसी जीव की विराधना की हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। 3 दंड, 3 शल्य, 3 गारव, 3 मूर्ता, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 वीक कथा, इन सब का पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। व्रत में, उपवास में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। पंच मिथ्यात, पंच स्थावर, 6 तरसघात, सब व्यसन, सब भय, 8 मद, 8 मूल गुण, 10 प्रकार के बहिरंग एवं अंतरंग, 14 प्रकार के परिग्रह संबंधी पाप किया हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। 15 प्रमाद, सम्यक विहीन परिणाम का पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। हास्य विनोद आदि दुष्परिणाम का दुराचार एवं कुचेष्टा का पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। हिलते बोलते दौड़ते चलते सोते बैठते बिना देखे जाने अनजाने सूक्ष्म व बादर जीवों को दबाया हो, डराया हो, छेदा हो, भेदा हो, अलग किया हो, मन वचन कायकृत, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका का रूप, चतुर्विद संघ की, सच्चे देवशास गुरु की निंदा कर अविनय का पाप किया हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। निर्माल्य द्रव्य का पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। 10 मन का, 10 वचन का, 12 काय का एवं 32 प्रकार का सामायिक में दोष लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। 5 इंद्रियों व छठे मन से जाने अनजाने जो पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। मेरा किसी के साथ बैर, विरोध, राग, द्वेष, मान, माया, लोभ, निंदा नहीं है। समस्त जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा है। मेरे इस कर्मों का क्षय हो,
मुझे समाधि मरण प्राप्त हो, मुझे चारों गतियों के दुखों से मुक्ति मिले। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। कोई पढ़ने में पाठन में मेरी त्रुटि हुई हो, मुझे सब क्षमा करे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। और अब हम आपको बता दें कि कल हमारे बीच रूपाली जी भी आएंगी, और रूपाली जी कल जलीय ऊर्जा वाटर मेमोरी के बारे में आपको बताएंगी कि वाटर कैसे, मतलब कितनी जल्दी मेमोरी को ग्रहण करता है और उसकी याददाश्त कितनी तेज होती है, कैसे हमें जल को मंत्रित करके पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। तो कल आप लोग जरूर जुड़े, बहुत ही सुंदर सेशन है। तो सबको जय जिनेंद्र, कल फिर मिलते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स में, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो ले ले, और व्हाट्सएप पे भी जुड़े। और यदि नहीं ऐसे आप कर पाते हैं तो मेरा नंबर फीड करके मेरे नंबर पर भेजें कि दीदी हमको सर्टिफिकेट चाहिए, और हम डेली जुड़ते हैं। और या आशा दीदी को भेजें, आशा दीदी को भी आप भेज सकते हैं, उनका नंबर भी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। मैं अपना नंबर एक बार फिर से बोल देती हूँ, 97, लिख लीजिएगा जिसको लिखना है, 9752 666 171। तो एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं, कुछ लोग लिख नहीं पाए हैं, और चैट बॉक्स में भी डाल रही हूँ, 9752 666 171, है ना। तो लिख लिया होगा उम्मीद करती हूँ सभी ने। सभी को मैं जय जिनेंद्र करते हुए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं, और कल के बाद फिर हम सीधे मिलेंगे 16 तारीख को, है ना। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। नीतू दीदी, नीतू दीदी चैट बॉक्स जरूर देख लीजिएगा अपना व्हाट्सएप पे। नीतू दीदी अभी मैं आपको कॉल करती हूँ, अटेंड कर लीजिएगा।